तो हम उस बजट को जो है कम कर सकते हैं। आपका ये एक दफ़ा का खर्चा है, लेकिन एक लंबे अरसे तक आपको इसका फ़ायदा भी है। तो उस नुकसान को आप कैसे कवर कर सकते हैं? सबसे जो बेहतर 2 इलाके हैं, जो 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर सोलर सिस्टम को दुनिया में भी तजर्बात के बाद लगाया भी जा रहा है। रेगिस्तान में जो सोलर सिस्टम लगाया जाता है ना, उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। और एक तो जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, इसके जो फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान राना। मैं स्मार्ट सन पावर सोलर कंपनी का फाउंडर हूँ। हम आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे हैं सोलर सिस्टम से जो बिजली पैदा होती है, उस बारे में। तो हमारा एक वीडियोज़ का तसलसल चल रहा है जिसमें हम इस बात इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं कि कौन-सा सोलर सिस्टम जो है, किस तरह के इलाके या किस तरह की ज़रूरत और किस तरह के बजट के लिए जो है वो मुनासिब है। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे हुकूमती सतह के ऊपर। हुकूमती सतह के ऊपर से जैसे कि अब इसमें नज़र आता है कि ये एक वसीह बजट और लार्ज स्केल का सोलर सिस्टम है। सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत और मकसद के ऊपर बात कर लेते हैं कि देखें, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं हुकूमती सतह के ऊपर। इसी तरह से जो हमारे बिजली पैदा करने के ज़राए जो हैं, जिसमें अगर हम देखें कि हमारा जो आईपीपीज़ हैं, जो जिसमें हम फ्यूल, गैस और कोयले से बिजली पैदा करते हैं, तो दिन के टाइम पर हम कम से कम उनके ऊपर या तो लोड कम कर सकते हैं या उनको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाइडल पावर और जो हमारी जो दूसरा ज़रिया है जिसमें हमारी न्यूक्लियाई बिजली पैदा हो रही है, न्यूक्लियाई तवानाई से, तो वो तवानाई से बिजली पैदा होने का ज़रिया भी दस्तयाब हो, तो हम इसके ऊपर या तो लोड बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं अगर हम सोलर के वसीह सिस्टम जो हैं, उनके ऊपर इंस्टॉलेशंस की जाएँ। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये डेफ़िनेटली इसमें जो इस सोलर की किस्म है वो तो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब ऑन ग्रिड का मतलब ये है कि इसमें ग्रिड जब दस्तयाब होगा तो ये अपनी पावर जनरेट करके अपनी जो है ना उस बिजली जो है उसमें ग्रिड में है वो कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा इसमें एक और वजह वो ये है कि हम इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं उनको कवर कर सकते हैं कि हमारे जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो एटलीस्ट हम सोलर सिस्टम ऐसा जो है ना करें कि उससे हम अपने ट्रांसमिशन लॉसेस को जो है वो कम कर सकें। जो बिजली पैदा करने के हमारे पाकिस्तान में जो दूसरे ज़रिए हैं ना, जिसमें हम तेल से, गैस से या कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं, तो उसमें तो वसी बजट हमें चाहिए। तो हम उस बजट को जो है कम कर सकते हैं। पहली बात है दिन के टाइम पर तो कम से कम उन प्लांट के ऊपर लोड हम कम कर सकते हैं, जिससे हमारी जो बिजली पैदा होनी है, वो सोलर से पैदा हो जाए, तो उन प्लांट्स के ऊपर से जो हमारा जो लोड है, वो कम हो जाए। फिर इसके अंदर एक फ़ायदा अगर हम थोड़े से और बड़े पैमाने पर काम करें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इनमें से कई आरपीपीएस प्लांट को बिल्कुल भी ख़त्म कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे मुफ़्त बिजली पैदा करने के ज़रिए जिसमें सोलर भी है और जिसमें विंड टरबाइन भी है, तो उन जगहों मुनासिब जगह का इंतख़ाब करके वहाँ पर उसको सोलर सिस्टम को लगाएँ, तो हम ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखिए, हुकूमती सतह पर जो सोलर सिस्टम ज़ाहिर-सी बात है कि ये लार्ज स्केल में सोलर प्लांट लगेगा। तो इसके लिए खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। अब इस खर्चे को अगर आप देखें, तो इस खर्चे के लिए आपको ये देखना है कि आपका ये एक दफ़ा का खर्चा है, लेकिन एक लंबे अरसे तक आपको उसका फ़ायदा भी है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी समझने की ज़रूरी है। आगे चल के इसमें मेंटेनेंस एटलीस्ट जो है ना वो आपको चाहिए होगी। जो एक इसका नुकसान भी है, तो उस नुकसान को आप कैसे कवर कर सकते हैं, उसके लिए फिर हम आपको इंशाल्लाह अभी इसमें बताते हैं कि आप कैसे इलाकों का चुनाव करें, जहाँ पे आप इस नुकसान से बच सकते हैं। इसमें देखें, सबसे जो बेहतर 2 इलाके हैं, जो 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर सोलर सिस्टम को दुनिया में भी तजर्बात के बाद लगाया भी जा रहा है और इस पे जो रिसर्च हुई है, उसके बाद इसको बेहतर पाया गया। इसमें एक तो रेगिस्तान। अब आप पूछेंगे रेगिस्तान क्यों? तो रेगिस्तान की मैं आपको इसमें वजह बताऊँ कि क्यों उसमें बेहतर है। फिर उसके बाद पानी, फ्लोटिंग।
जिसमें समंदर भी हो सकता है, जिसमें इनफैक्ट ऐसे समंदर के इलाके जहाँ पर जो है ना टाइड कम होती है, यानी कि जो उसकी वेव्स हैं वो हाई नहीं होती, या ऐसी झीलें जहाँ पर वेव्स नहीं होती, जैसे डैम्स की झीलें होती हैं, या कुछ झीलें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम पानी का स्टॉक सिर्फ रखते हैं। तो उन झीलों पर जो है ना फ्लोटिंग प्लांट, सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। तो उनसे जो है ना ये इलाके मुनासिब हैं कंपैरेटिवली, बजाय इसके कि हम लैंड का इस्तेमाल करें, जो ऐसी लैंड्स जो हमारे काम इस्तेमाल में आनी है किसी न किसी तरह, चाहे आप उसको कमर्शियल बुनियादों पर देख सकें, चाहे उसको आप रिहायशी बुनियादों पे देख सकें, और चाहे आप उसको ज़रूरी बुनियादों पे देख सकें। तो वो लैंड तो हमें इस्तेमाल होनी है ना, तो हम उस लैंड को क्यों इस काम के लिए मुख्तस करें, इसके लिए इस्तेमाल करें। हमें ऐसी लैंड का इस्तेमाल करना है जहाँ पर जो है हमारा आगे चल के इस्तेमाल या तो है नहीं है, या फिर पानी जैसे सूटेबल जगह जहाँ पर हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। देखिए जी, रेगिस्तान में जो सोलर सिस्टम लगाया जाता है ना, उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। पहले हम इसके फ़वाइद के ऊपर बात कर लेते हैं। रेगिस्तान पे जो सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है, उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे यूवी इंडेक्स बहुत हाई होता है, और दिन का दौरानिया बड़ा होता है। यूवी इंडेक्स का मतलब है कि रोशनी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। अगर जिन लोगों ने रेगिस्तानी इलाकों के जो है विज़िट किया हुआ है, तो वो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं कि वहाँ पे बादल तेज़ इनका असर कम होता है। और चूँकि रेगिस्तान ज़्यादातर ऐसे हैं जो हमारी शहरी जो इलाकों से दूर होते हैं, तो वहाँ पे पॉल्यूशन का असर भी कम होता है। तो उन इलाकों का जो यूवी इंडेक्स है, रोशनी का जो मेयार है, वो बहुत अच्छा होता है। तो सोलर पैनल्स वहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। लेकिन हरारत होने की वजह से वहाँ पे लॉसेस होते हैं। एक तो ये उसका नुकसान हो जाता है। दूसरा, रेगिस्तानी इलाकों में अगर आप ये समझ सकें, तो बज़ाहिर तो आप कहेंगे कि वहाँ पर तो रेत है, हवा चल रही है और वो रेत सोलर पैनल्स पे आ जाएगी। तो आप में इसमें एक बात समझनी है, एक होती है मिट्टी, डस्ट, एक होती है रेत। अगर आपने खुद भी तजुर्बा किया हो, तो रेत को हटाना आसान होता है एज़ कम्पेयर्ड मिट्टी को, डस्ट को। डस्ट को साफ़ करने में मुश्किल होती है। रेत एक ऐसी मतलब है, अगर वो उसके ऊपर आ भी जाती है तो उसको मेंटेनेंस उसकी कंपैरेटिवली आसान होती है, और अगर उसमें सादा पानी भी इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे अगर उसका बंदोबस्त कर लिया जाए, लेकिन अमूमन वहाँ ऐसे इलाकों पर कोई ना कोई पानी का बंदोबस्त या तो करना पड़ता है, या फिर कोई और इस तरह से बंदोबस्त सफाई का। तो नुकसान इसमें जो है ना, वो खालिस्तान यही है कि जो उसके ऊपर रेत आ जानी है, उसके लिए दोबारा जो आपने सफाई करनी है, वो आपके लिए एक उसमें नुकसान है। ये इसमें रेगिस्तान के कुछ फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिए। तो जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, इसके जो फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। फ्लोटिंग प्लांट जो हैं, ये पानी पर, यानी कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने ज़िक्र किया ज़रूर था कि समंदर के ऐसे इलाकों में जहाँ पर टाइड, यानी कि जो उसकी जो उतार-चढ़ाव और जो वेव्स का जो असर है, दोनों, यानी कि पानी का उतार-चढ़ाव भी, उसका असर भी कम होना चाहिए, और वेव्स भी जो हैं वहाँ पर हाई लेवल पे ना जाएँ, तो वहाँ पे भी लगाए जाते हैं, लेकिन इसकी ये कम कम जगह ऐसी हैं। ज़्यादातर इनका जो चुनाव किया जाता है, वो किया जाता है जहाँ पर दरियाओं में डैम बनाए जाते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पानी जो है हम स्टॉक करते हैं पीने के लिए। अब आपने समझना है कि अच्छा, इसमें एक रेगिस्तान का फ़ायदा मैं फर्दर मैं बताता चलूँ कि रेगिस्तान में कुछ जगहों पे ना कोयला जहाँ पर पैदा हो रहा होता है, तो वहाँ पर करीब-करीब भी अगर सोलर प्लांट लगाया जाए, तो जो उसके लॉसेस है ना, उसको हम कवर कर सकते हैं। और जो ट्रांसमिशन लाइन तो वहाँ से आपने ड्रॉप करनी थी। इसी तरह से डैम्स में जहाँ पर आप बिजली पैदा करते हैं पानी से, और जो इखराज आपने पानी का करना होता है, तो वहाँ से जो उसके लॉसेस भी आप उसको कवर कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपनी जनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब जो डैम्स के ऊपर जो जितने भी जो पानी आप देखेंगे झील के ऊपर, वो तो ऐसा होता है कि उसमें तो कोई भी आप कोई कंस्ट्रक्शन तो आपने करनी नहीं है। तो अब वो जगह हमारे पास दस्तयाब है, और डैम्स के पानी बड़े स्टेबल होते हैं, उसमें कोई वेव्स का असर नहीं होता। और अगर उनका क्योंकि ये फ्लोटिंग होते हैं, फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे-जैसे पानी बढ़ता है, साथ-साथ ये फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं, जैसे-जैसे पानी कम होता है, ये फ्लोट करके नीचे आ जाते हैं। उसमें डैम की ऐसी जगह का चुनाव किया जाता है जहाँ पर पूरा साल जो है पानी दस्तयाब होता है, और ये फ्लोट करते हैं, या फ्लोट करके या अप हो जाते हैं या लो हो जाते हैं। अच्छा,
इधर इसमें जो इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि एक तो ऐसी जगहों पर भी चूँकि डैम्स भी हमारे जो हैं वो शहरी इलाकों से या तो दूर हैं, तो वहाँ पे पॉल्यूशन का असर कम होता है, यूवी इंडेक्स वहाँ भी अच्छा होता है। लेकिन एक और बड़ा फ़ायदा भी है डैम्स पे, वो ये है कि अगर उनकी क्लीनिंग करनी है हमने, यानी कि जो हमें पानी जो उसके सफाई के लिए चाहिए, उसमें आपको ऑटोमेशन सिस्टम्स अवेलेबल हैं, उससे आप उसमें पानी की सफाई भी कर सकते हैं क्योंकि पानी तो वाफ़िर है। तो ये है कुछ डैम पे जो है ना बिजली जो पैदा करने के लिए जो सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, वो का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया जा सकता है।